हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स की साइकिल्स की। निफ्टी का एग्जांपल लेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि वही 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट जो इंट्राडे में यूज होते हैं, उन टाइम फ्रेम्स को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स को देखते हैं, वीकली की साइकिल, डेली की साइकिल, आवरली की साइकिल। लेकिन जब जब टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है तो उस टाइम पे किस तरीके से साइकिल्स को समझना है, उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो साइकिल है वो छोटा टाइम फ्रेम। अगर इंट्राडे आपको करना है, 1-2 दिन के हिसाब से चलना है, तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया है? वो छोटा टाइम फ्रेम। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, अब जरा देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर निफ्टी को देखते हो, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, मैंने आपके सामने जो रखा हुआ है। आप देखिए 15 मिनट में जो साइकिल स्टार्ट हुई थी पहली वाली, वो हुई थी मार्च एंड में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। फिर ये साइकिल यहाँ पे बीयरिश में आ गई अप्रैल जो है 18 के आसपास। फिर बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है। देखिए थोड़ा टाइम तक बेयरिश साइकिल रहती है और फिर बुलिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही बढ़िया। और इस बुलिश साइकिल में भी आपने देखा, निफ्टी जब बुलिश साइकिल में यहाँ पे रही तो बढ़िया बेहतरीन रैलीज आपको देखने को मिली। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखो तो क्या हो गई, ये बेयरिश साइकिल स्टार्ट होगी। किसकी? निफ्टी की। अब ये बेयरिश साइकिल कितने टाइम तक रह सकती है? पिछली बार देखिए कितनी छोटी बेयरिश साइकिल थी। अगर ओवरऑल देखोगे तो क्या है? बुलिश साइकिल, करेक्शन, बुलिश साइकिल, करेक्शन। अभी क्या चल रही है? करेक्शन फेज। तो 15 मिनट में बियरिश है। अगेन बुलिश कब हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव बुलिश साइकिल स्टार्ट होती हुई दिखेगी आपको। वाह, ये 15 मिनट हमारा बियरिश साइकिल में चला गया था, जो कि वापस बुलिश साइकिल में आ गया है। लेकिन जो है अभी देखिए, अभी बियरिश साइकिल स्टार्ट कब हो गई थी? अगर आप देखो, ये बिल्कुल करेक्शन। और आज के मूव को आप समझते हैं। अब आज के मूव को, ये 15 मिनट का चार्ट है, अब आप के मूव को रखोगे तो आपके क्या पास क्या है? बियरिश साइकिल। यानी कि अब बियरिश साइकिल में अब आप सोचोगे यार कौन सी साइड जाया जाए। अब देखिए आप ऑलरेडी क्या हो, 15 मिनट में बियरिश साइकिल में हो। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपके पास क्या है कि भाई बियरिश ट्रेड आएंगे ना तो मजा आएगा। तो आप देखिए, अब इस पूरे मूव को अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे ये इसका लो है, कल का लो पॉइंट मार्क कर लीजिए। 18,160 फ्यूचर चार्ट का हम रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। आप कहोगे वाह। अब देखिए सबसे पहले गैप अप क्रिएट होता है, फिर जरा मूव देखिए, फिर जरा मूव देखिए और बेहतरीन मूव, फिर जरा मूव देखिए और बेहतरीन मूव। आज की डेट में क्या हुआ देखिए, पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली गई। तो यानी कि आज का जो प्राइस साइकिल बना 15 मिनट में, वो ये बना। लेकिन अगर आपको इस प्राइस साइकिल के हिसाब से, अगर आपको इस प्राइस साइकिल के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है तो कैसे करोगे? जरा सोचिए। मान लो ये तो स्टार्टिंग का मूव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दिख रही है बेरिश साइकिल है, और आप इस मूव को इम्पल्स, ये करेक्शन है, तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे? यहाँ कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टॉप लॉस आपका है, ये रैली आपको क्या करोगे? ग्रैब। फिर से मूव आएगा, देखिए साइकिल, फिर देखिए फिर को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, इस मूव को क्या करोगे? ग्रैब। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्रीवियस डे का लो पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा? फाइनल टारगेट जोन। फाइनल टारगेट जोन, इससे यहाँ पे बिल्कुल आते ही बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी ग्रैब, जिसको क्या कहते हैं हम? लिक्विडिटी ग्रैब। देखिए इंट्राडे टाइम फ्रेम हो या बड़े टाइम फ्रेम, कॉन्सेप्ट्स वही है, साइकिल्स वही है। अब देखिए, अब मान लो इंट्राडे में ये जो आपका सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वो बेरिश साइकिल में है। अब जरा देखते हैं हम 5 मिनट में क्या सिचुएशन हुई, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओगे। अब आप कहोगे ये 15 मिनट की साइकिल थी, लेकिन 5 मिनट में तो हम पहले से ही बेरिश साइकिल में है, कोई दिक्कत वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे इतना बड़ा जो मूव आया था 17 मई से 18 की जो ओपनिंग तक था, तो इसने कहीं ना कहीं कौन सी साइकिल पॉजिटिव की होगी? आवरली की साइकिल पॉजिटिव कर दी होगी। जरा देखिए, ये आवरली में इसने क्या कर दी? साइकिल को पॉजिटिव कर दिया था, बुलिश में कन्वर्ट हो गया था, देख रहे हो। तो अब आपको इंतजार करना है कि जब तक ये बियरिश नहीं हो जाए तब तक जो है इंतजार किया जाए, उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो अप हुआ मूव, उसके बाद करेक्शन आई, और हम यहाँ पे इंतजार करें क्योंकि हमारी बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल क्या है? बियरिश है। तो अगर ये बियरिश होता है तो हमको बढ़िया मूव देगा। तो चलिए, अगर ये इम्पल्स है ये वाला मूव, तो ये करेक्शन है, करेक्शन में इंतजार करेंगे पार होने का। देखिए
ये यहाँ पे कहीं पे 250-55 पे देखिए साइकिल स्टार्ट होगी। आपके पास क्या आई अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 40 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। देखिए 250-60 से 220-210 के आसपास तक ये देख सकते हो आप, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बेहतरीन। उसी तरीके से फिर से देखिए इम्पल्स बना, अगर ये इम्पल्स है तो ये करेक्शन है, और क्योंकि हम ऑलरेडी बियरिश साइकिल में है तो बुलिश तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये इंट्राडे के जो मैं कहूँगा रूल्स हैं, अपने रूल्स को हमेशा डिफाइन करके रखें। ये रूल्स कोई और नहीं बनाएगा बल्कि आप खुद बनाओगे साइकिल को समझ के। अगर आपके पास आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में जाते हो और आप क्या देख रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम के इम्पल्स करेक्शन, क्लीन करते हैं चार्ट को ताकि आप इसको और अच्छे से आपको ये चीज़ देखने को मिले। क्या था हमारे पास 15 मिनट में, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। देखिए साइकिल बियरिश स्टार्ट हुई, जब तक बुलिश थी कोई दिक्कत नहीं, इंतजार, वापस बियरिश स्टार्ट हुई 260, और ये देखिए उसके बाद फिर से बियरिश साइकिल, देखिए बढ़िया तरीके से, और फाइनल जैसे मैंने आपको कहा इससे नीचे यहाँ पे बिल्कुल बुकिंग। अब ओवरऑल मूव को देखोगे तो 260 से ये कहा गया 100 पॉइंट का ये मूव था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपने 40 पॉइंट ये भी ग्रैब कर लेना, 100 में से 80 भी कर लिया बहुत है, 40 भी कर लिए तो कन्फर्मेशन वाले ही है। अगर आप स्टॉप लॉस को देखो 260 का अगर डीप स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात की जाए तो 20 पॉइंट का है, यहाँ पे अगर देखो तो 220 का अगर ये है तो डीप स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो 240-245 का 25 पॉइंट का है, तो रिस्क अगेन। लेकिन ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कि आपने 260 का अगर यहाँ पे सेल किया है, 280 का आपका स्टॉप लॉस है, तो ये लॉस आपने पहले ही डिफाइन कर लिया एंट्री से। दिस इज अगेन सेम जो हम बड़े टाइम फ्रेम में बात करते हैं। अब क्योंकि ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस भी है। तो मान लो यहाँ पे स्पॉट प्राइस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 18,250 के अराउंड का स्पॉट प्राइस है, तो आप 18,250 का पुट बाय करोगे। आप फाइलिंग साइड में तो पुट बाय करोगे, सेलिंग ऑप्शन में जाओगे तो फिर आप उसी हिसाब से ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को सेल करोगे। लेकिन कॉल ऑप्शन कौन सी सेल करनी है, यहाँ से दूर की स्ट्राइक की, 100 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन सेल। और उसी तरीके से आप यहाँ पे सीधे सीधे क्लियरली देख सकते हो 200 के लेवल का आप फिर से पुट बाय करके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो रैली को। देखिए ऐसे क्लीन स्ट्रक्चर बहुत कम दिनों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ढेर सारी चीजें सीखने को मिले, एग्जीक्यूट करने को मिले। बट जो टाइम बड़े टाइम फ्रेम में हम कहानी कह रहे थे साइकिल की, वही टाइम फ्रेम में हम छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। अभी आपने देखा हम क्या देखते थे उस टाइम पे कि वीकली की साइकिल पॉजिटिव है, डेली की साइकिल पॉजिटिव है, और उस करेक्शन के दौरान किसी छोटे टाइम फ्रेम ने, जैसे हम देखते थे क्या बड़े टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया, इस करेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं किसी छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल जो है बियरिश हुई होगी, उसका इंतजार करते हैं हम वापस होने का। वही यहाँ पे हमने क्या किया, इंतजार किया, क्योंकि हमारा 15 मिनट 5 मिनट सब बियरिश साइकिल में था और 1 मिनट पॉजिटिव हो गया था। हम इंतजार किए कि वापस आए ये, और वापस आके हमें मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए बढ़िया मौका। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें आप सीख रहे होंगे, और मैं आपको यही कहूँगा प्राइस एक्शन सीखते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंट्राडे की साइकिल्स को समझना है, जो हमने आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के बारे में बताया है, यानी कि 5000 चार्ट्स पर मंथ का, इंट्राडे के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट निफ्टी बैंक निफ्टी, और साथ में आवरली को लीजिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, और इनकी साइकिल्स को देखिए, और इस तरीके से इंट्राडे के अंदर इंपल्स करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, और वो भी लगातार 2 महीने तक निफ्टी और बैंक निफ्टी को पकड़ लीजिए। तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कब किस टाइम पे मूव इनका चलता है, किस टाइम पे लंदन जोन कितना इंपैक्ट करता है। अब लंदन जोन क्या है वो आप जरूर देखते होंगे, लंदन जोन की हम अक्सर बात करते हैं, न्यूयॉर्क जोन की अक्सर बात करते हैं, न्यूयॉर्क जोन, यूएस मार्केट जोन, लंदन जोन, यूके मार्केट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या क्लास करता है, लंदन जोन। तो लंदन जोन के टाइम पे काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, आप जरूर इसको देखें। और वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।